हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है जो कि है क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसी चैप्टर का। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के साथ ये सारे टॉपिक्स में कवर करने जा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं क्या टॉपिक्स मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक्स है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, types of unit cells, types of cubic crystals and number of atoms per unit cells। ये सारे टॉपिक्स मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और ये मेरा वीडियो लेक्चर सॉलिड स्टेट का सेकंड वीडियो लेक्चर है। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है, उसे आप लोग काइंडली देख लीजिएगा ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले। अन्यथा ये वीडियो लेक्चर जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। काइंडली उसे क्लिक करना और देखना, ताकि ये वीडियो जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हैं हम लोग टॉपिक्स को और आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं और स्पेस लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या चीज़ है? क्रिस्टल लैटिस आपका है द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटॉम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन ए 3-dimensional स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मतलब कोई भी एक मैटर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो रहेगा ही, है कि नहीं? वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन सब का अरेंजमेंट एक मैटर में, मैटर वो पहले बोल चुका हूँ मैं। ये जो चैप्टर है इसमें मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही डिस्कस करूँगा, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में नहीं। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में उन सब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, है कि नहीं? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट अरेंजमेंट रहता है, वो मैंने पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड में कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं रहता। ठीक है, तो उन सब में जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के हम लोग कहते हैं क्या? क्रिस्टल लैटिस। मान लीजिए वो अरेंजमेंट ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, ये जो रेड कलर का जो बॉल देख रहे हैं आप लोग, बॉल्स देख रहे हैं, ये सब वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज वन टाइप ऑफ these red particles are all of similar type of particles. Again, these light blue type of particles are of another similar type of particles. है कि नहीं? तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट पूरा अरेंजमेंट है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है कि नहीं? सब अपना एक डेफिनेट अरेंजमेंट, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज किया हुआ है ये सब पार्टिकल्स, है कि नहीं? ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये जो अरेंजमेंट मैंने दिखाया है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस या तो स्पेस लैटिस कहेंगे, है कि नहीं? उस अरेंजमेंट को कहेंगे। लेकिन किसका अरेंजमेंट? वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। वो अरेंजमेंट की हम लोग कहेंगे क्या? क्रिस्टल लैटिस या तो स्पेस लैटिस कहेंगे। समझ में आया? तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। मतलब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये सब का हम लोग क्या कहेंगे? लैटिस साइट या तो लैटिस पॉइंट कहेंगे। समझ में आया? जो भी पॉइंट, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, जहाँ पे भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा, है कि नहीं, उसका वो फिक्स्ड पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट या तो लैटिस साइट कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच मे बी एन एटॉम, ए मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटॉम इन और एन आयन। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो एक एक लैटिस पॉइंट है, ये जो एक एक लैटिस पॉइंट है, these lattice points may be an atom, molecule और group of atoms, anything. बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही होगा। वो
क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी किस टाइप का एटॉम्स या मोलिक्यूल से बनाया हुआ है वही चीज़ वो लैटिस पॉइंट में रहेगा। समझ में आया? ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। वो तो होना ही है, क्योंकि अगर ज्योमेट्री नहीं होगा तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग कह नहीं सकेंगे, वो तो होना ही था। वो जो लैटिस पॉइंट्स वगैरह आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ये जो लैटिस पॉइंट है, ये जो लैटिस पॉइंट है, इन सब का जब हम लोग ज्वाइन करेंगे भाया स्ट्रेट लाइन, दिस विल गिव ए डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विद इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बोला when joined by straight line gives a geometry of the lattice, एक डेफिनेट ज्योमेट्री आएगा उस लैटिस का। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यूनिट सेल क्या है कि नहीं। तो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated over and again in different direction produces the entire crystal lattice is termed as an यूनिट सेल। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? क्रिस्टल लैटिस या तो स्पेस लैटिस। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाला है कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, इस चीज़ को नोट किया जाए कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट मतलब वही क्रिस्टल लैटिस में उस अरेंजमेंट में सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट, छोटा से छोटा रिपीटिंग यूनिट, मतलब वही यूनिट रिपीट होके अगर होता रहे तब एंटायर क्रिस्टल लैटिस होता है या तो एंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वो सबसे छोटा यूनिट को ही हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट सेल ही कहेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो क्रिस्टल लैटिस है, ये जो क्रिस्टल लैटिस है, इसमें देख सकते हैं ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको ही यूनिट सेल कहेंगे। समझ में आ रहा है? इसको अगर हम लोग अलग से निकाल दे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसे अलग से निकाल दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग यूनिट सेल कहेंगे। समझ में आया? तो ये जो यूनिट सेल है, जो सबसे छोटा यूनिट है एक क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है, उसको हम लोग कुछ पैरामीटर्स से डिफाइन करते हैं। यानी कि उसका कुछ पैरामीटर्स है, उस यूनिट सेल्स का कुछ पैरामीटर्स है। वो पैरामीटर्स क्या है? वो पैरामीटर्स मतलब उसका कंपोजिशन बोल सकते हैं, उसका पार्ट्स क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए उस यूनिट सेल का हम लोग कैसे पहचानेंगे, है कि नहीं? कितने टाइप्स का यूनिट सेल हो सकता है, उसको जानने के लिए उसका पैरामीटर जानना जरूरी है। वो पैरामीटर्स क्या है, चलो देखते हैं। देखिए, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल में अभी हम लोग आया है, ये एक टॉपिक है। तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इट्स डायमेंशन along the three edges A, B and C and angle between the edges B and C, A and C and मान लीजिए ये आपका एक यूनिट सेल है। एक यूनिट सेल का देखिए आप लोग, इसका एड्ज है, इसको एक एड्ज कहेंगे, इसको एक एड्ज कहेंगे, इसको एक एड्ज कहेंगे। तो ये एड्ज को हम लोगों ने डिफाइन किया बाय द टर्म A, this one as B, this one as C and the angle between the edges, उन सब को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया? अल्फा इन बिटवीन B and C, गामा इन बिटवीन B and A एंड बीटा इन बिटवीन C and A। तो मतलब कोई भी एक यूनिट सेल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ देयर एड्ज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एड्ज, है कि नहीं? तो एड्ज लेंथ और एंगल बिटवीन द एड्ज आप लोगों को समझ में आया। एड्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं ए बी सी से, और एंगल बिटवीन द एड्जेस को हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। समझ में आया? अभी हम लोग चलते हैं वो जो यूनिट सेल्स हम लोगों ने पढ़ा है। अब तक हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ लिया, मोटा मोटी उसको डिफाइन कैसे करते हैं, यूनिट सेल क्या चीज़ है उसको हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग चाह रहे हैं यूनिट सेल का टाइप्स कितना है, या तो कितने टाइप्स का रहता है, कितने प्रकार का रहता है, उसमें उसको कैसे क्लासिफाई किया गया। उसको क्लासिफाई किया गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें पॉइंट्स रहेगा ओनली एट द कॉर्नर। मतलब
मान लीजिए ये एक आपका यूनिट सेल है कि नहीं, ये एक यूनिट सेल है जिसमें आपका एज पर क्लासिफिकेशन बेसिस only the lattice point will remain at the corner, here, 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 here and here. समझ में आया? So this is the primitive type of unit cell. Here points are present only at the corner of the unit cell. Therefore I have marked it here. और non-primitive और centered unit cell जहाँ पे आपका have points at the corner as well as at some other positions. कॉर्नर में तो रह गई, उसके अलावा बियॉन्ड दैट वो सब पॉइंट्स, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेगा आपका कहाँ पे, सेंटर ऑफ द क्यूब में रह सकता है, साइड ऑफ द क्यूब में रह सकता है कि नहीं, साइड ऑफ द क्यूब में भी रह सकता है, मतलब फेस ऑफ द क्यूब में रह सकता है कि नहीं, और इन बिटवीन द एडजेस मतलब यहाँ पे भी रह सकता है। मैंने बोल दिया एग्जांपल, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल में ओनली एट द कॉर्नर्स, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका कॉर्नर छोड़ के दूसरे कहीं जगह पे भी रह सकता है। हाँ, सब पॉइंट्स मतलब कॉर्नर्स पे तो रहेगा। इन एडिशन टू द कॉर्नर पॉइंट्स you will get some other points at some other places of the unit cells, and hence these are called as what, non-primitive unit cells or centered unit cells. तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को फिर हम लोगों ने क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में। वो 3 टाइप्स क्या है देखिए आप लोग। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर, फेस का मतलब क्या है, फेस उसका ये जो यूनिट सेल मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसका आप लोग फेस देख सकते हैं आप लोग। ये जो फेज है, ये सभी फेज में एक एक दिया हुआ है कि नहीं, देखिए जितने भी फेज है सभी फेज का मिडिल में एक एक पॉइंट है, जिसके वजह से इसका नाम आया कि आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इन एडिशन टू द कॉर्नर पॉइंट्स देयर आर आल्सो पॉइंट्स एट द फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। समझ में आया? अभी नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए, इन एडिशन टू दिस कॉर्नर पॉइंट्स one point is present at the center of the body of the unit cell. Clear? समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए, कॉर्नर में तो है ही, कॉर्नर में तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो लैटिस पॉइंट तो है ही, इसके अलावा आपका देखिए यहाँ पे है, ये फेज में ही है, लेकिन ये भी फेज में है, लेकिन ये जो फेज में है आप लोग देख सकते हैं अल्टरनेट फेज। आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे, दिस वन देन दिस वन गैप देन दिस वन अगेन, दिस वन गैप देन दिस वन। अदरवाइज इफ यू काउंट फ्रॉम अदर साइड also, you will find that on every alternate side there is a point. There is a point. That means in addition to the corner point, there are points on the every alternate side of the phases of the unit cells. Clear? So non-primitive unit cells are of 3 types. What are those? These are face-centered unit cell, body-centered unit cell, and lastly end-centered unit cell. इन सब में डिफरेंस वही है, कॉमन चीज एक है क्या आपका, they will all have corner lattice points at the corner. These are the common points, common things among all the 3 types of non-primitive unit cells. But the difference is that second lattice points in them may be a second type of lattice point may be in their phases or in the body or in their alternate phases. Clear? समझ में आया? तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बीच में डिफरेंसेस क्या है कि नहीं। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या तो सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया 3 टाइप्स में, ठीक है। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल जो कि है आपका लैटिस पॉइंट्स ओनली एट द कॉर्नर, उसको हम लोगों ने फिर से क्लासिफाई किया 7 टाइप्स में।
वो 7 टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं उसको। तो वो हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं वो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एड्ज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एडजेस। ठीक है, देयर आर 7 टाइप्स, देखिए वो है 7 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एड्ज लेंथ, दैट इज ए बी सी एंड देयर एंगल बिटवीन द एडजेस अल्फा बीटा एंड गामा। मैंने पहले ही बोला कि यूनिट सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं बाय देयर एड्ज लेंथ एज वेल एज देयर एंगल बिटवीन द एडजेस, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इन सब का वेरिएशन ए बी एंड सी, इन सब का जो लेंथ का वेरिएशन रहेगा और एंगल का वेरिएशन रहेगा। ठीक है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में, ठीक है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब जहाँ पे ओनली पॉइंट्स एट द कॉर्नर, तब जो वेरिएशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। मतलब उसमें तब 7 डिफरेंट टाइप का, यानी कि 7 डिफरेंट टाइप का वेरिएशन हो सकता है या तो पाया गया है, जिसके वजह से उसको वो प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो 7 वेरिएशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ ना? मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एड्ज लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन एड्ज लेंथ and differences in angle between the edges, that is alpha beta and gamma। ठीक है, तो वो क्या क्या है, वो है आपका सिंपल क्यूबिक, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, that is एड्ज, जो एड्ज लेंथ है ए बी एंड सी ऑल आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम आर 90 डिग्री। फिर आ जाइए आप टेट्रागोनल में, जिसमें ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब बी थोड़ा शायद लंबा है, डिफरेंट, ए इक्वल टू बी हो सकता है लेकिन बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ए और बी थोड़ा, ए और बी इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है, ए और बी जो इक्वल है वो सी के साथ सेम नहीं है, लेकिन इन सब में जो एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री। फिर आप ऑर्थोरोम्बिक में देखिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें देखिए हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। समझ में आ रहा है? फिर रोम्बोहेड्रल में आप लोग देख सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। वो 90 डिग्री नहीं हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। फिर मोनोक्लिनिक में आप लोग देख सकते हैं ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट alpha equal to gamma equal to 90 degree and beta not equal to 90 degree. And in triclinic you can see A not equal to B not equal to C and A not equal to alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree. क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोगों ने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया 7 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द एड्ज लेंथ एंड एंगल बिटवीन देयर एडजेस। वो एड्ज का लेंथ कुछ भी हो सकता है, एंगल का लेंथ एंगल कुछ भी हो सकता है, तो वो जो कुछ भी हो सकता है वो एक कैटेगरी में आ जाता है। वो कैटेगरी ये 7 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में फॉल करेगा या तो आएगा, उसको ही हम लोग कहते हैं कि है क्या, 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स, क्यूबिक लैटिसेस। क्यू देखिए, इससे पहले ये जो सिंपल था, ये तो सिंपल है ना, सिंपल क्यूबिक या क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम लोगों ने फिर से कैटेगराइज कर दिया, कितने पार्ट में आप लोग देखिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में आप लोग देख सकते हैं लैटिस पॉइंट आर एट द कॉर्नर, ओनली एट द कॉर्नर, एंड इन बॉडी सेंटर यू विल फाइंड दैट लैटिस पॉइंट्स आर एट द कॉर्नर एंड ऑल्सो देयर इज अ लैटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। And in face centered unit cell you will find that in addition to the corner points you will find there are 6 lattice points at the 6 phases of the unit cells. Clear? समझ में आ रहा है? These are the types of cubic lattices.
ये जो क्यूबिक लैटिसेस है, ये क्यूबिक लैटिसेस किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? वो जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल है उसी का एक पार्ट था क्यूबिक यूनिट सेल, उसको हम लोगों ने फिर से क्लासिफाई कर दिया सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिसेस है, जो कि सिंपल क्यूबिक लैटिसेस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ये जो अरेंजमेंट है जहाँ पे बॉडी में भी रह सकता है कॉर्नर पॉइंट इन एडिशन, बॉडी में भी लैटिस पॉइंट रह सकता है इन एडिशन टू द कॉर्नर पॉइंट, और फेस में भी रह सकता है इन एडिशन टू द कॉर्नर पॉइंट। ये जो तीन अरेंजमेंट है, जो कि ये है आपका सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये आपका दूसरा जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है, हाँ, जो आप लोगों ने आप लोगों के साथ मैंने पहले डिस्कस किया, जो टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, उन सब में भी तो रह सकता है। ये सब अरेंजमेंट जो बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड, उन सब में भी तो रह सकता है कि नहीं? जैसे कि वो जो मैंने पहले बोला मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, जिन सब में एंगल एंड एडजेस के बीच में डिफरेंसेस है, उन सब में भी तो ऐसा रह सकता है। अगर उन सब में ऐसा रहेगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर रहता है भी वो अगर रहता है वो कितने टाइप्स में रह सकता है? उन सब में क्या नहीं रह सकता? जो मैंने मोनोक्लिनिक बोला था या तो टेट्रागोनल कहा था, वो भी तो क्यूबिक यूनिट सेल ही है कि नहीं? वो भी तो एक प्रकार का क्यूब ही है ना। तो उनमें भी तो ऐसा सिंपल क्यूबिक रह सकता है, या तो बॉडी सेंटर्ड में रह सकता है, उनमें भी तो बॉडी में एटम रह सकता है, फेस में एटम रह सकता है कि नहीं? इन एडिशन टू द कॉर्नर पॉइंट्स। तब उसको क्या कहेंगे? तब कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम था, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल का, उसमें भी अगर ऐसे सिंपल रहेगा, बॉडी सेंटर्ड रहेगा और फेस सेंटर्ड रहेगा, देखा गया वो 7 क्रिस्टल सिस्टम को फिर से वो क्लासिफाई हो गया या तो डिफरेंशिएट हो गया ऑन 14 टाइप्स। वो 14 टाइप्स को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेविस लैटिसेस कहेंगे। समझ में आया आप? मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल जो था, उसको हम लोगों ने 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एड्ज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एडजेस, है कि नहीं? फिर मैंने ये कहा कि वो उसमें जो क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल था उसको हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया, या तो उसमें किस किस टाइप के अरेंजमेंट रह सकता है। वो क्या रह सकता है? सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो अगर क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसा रह सकता है तो बाकी वो सब में क्यों नहीं रह सकता, है कि नहीं? जैसे कि टेट्रागोनल में क्यों नहीं रह सकता? सिंपल रह सकता है, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल भी रह सकता है कि नहीं? ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल रह सकता है, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोगोनल ऑर्थोरोम्बिक भी रह सकता है। ये सब का जब हम लोगों ने अरेंजमेंट किया तो देखा गया ये सब 14 डिफरेंट टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम या तो रहता है। उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। समझ में आया? मतलब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट करके देख लीजिए, यहाँ पे 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स है। वो 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम किसका है? वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स था उनमें ही वो 3 टाइप्स लगाया। वो 3 टाइप्स क्या है? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है कि नहीं? उनमें हम लोगों ने ये क्लासिफाई पुश कर दिया, तभी जाके आया आपका ब्रेविस लैटिस। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेविस लैटिसेस कहेंगे। तो क्लियर हुआ? मतलब पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस से आया यूनिट सेल में। अभी यूनिट सेल को हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स एंड अदर पॉइंट्स इन एडिशन टू द कॉर्नर पॉइंट्स, दैट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया 7 टाइप्स में, 7 टाइप्स, दैट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ द एड्ज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एडजेस। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया 3 टाइप्स, दैट इज only at the corner points, simple cubic, face centered cubics and body centered cubic, है कि नहीं? तो बाकी तो आप लोगों ने अभी जो मैंने डिस्कस किया वो तो समझ में आ गया, ठीक है? तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक लैटिसेस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पर यूनिट सेल, जो मैंने अब तक इतना यूनिट सेल्स का टाइप्स डिस्कस किया है, उन सब का जो उन सब में एक एक यूनिट सेल में उसका अपना
उसका खुद का नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या तो पार्टिकल कितना है, खुद का पार्टिकल कितना है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि उसका तो उसमें तो 8 ही होना है, जिसमें 6 दिखाई दे रहा है 6 होना है, जिसमें 11 दिखाई दे रहा है उसमें 11 होना है। ऐसा नहीं है। क्यों? वो जो यूनिट सेल है वो पहले ही मैंने कहा है कि वो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। मतलब वहाँ का जो एक कॉर्नर पॉइंट है, वो कॉर्नर पॉइंट को दूसरा या तो तीसरा या तो चौथा बहुत सारा यूनिट सेल्स उसका बाजू में जो है उन लोगों ने शेयर किया हुआ है। तो वो जो पॉइंट है वो दूसरा यूनिट सेल का भी हो सकता है और दूसरा यूनिट सेल का भी हो सकता है, उसका हो सकता है। मतलब ये जो एक मान लीजिए एक यूनिट सेल है आपका, हाँ, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है, मान लीजिए ये कॉर्नर पॉइंट क्या सिर्फ ये यूनिट सेल का है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। तो इस ये पॉइंट को तो बहुत सारा और बहुत सारे यूनिट सेल्स शेयर करेंगे, है कि नहीं? तो कितना यूनिट सेल शेयर करेंगे, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि उसका अपना एटम या तो अपना लैटिस पॉइंट कितना है। अभी तो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि उसमें उसका तो 8 लैटिस पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका हर एक कॉर्नर पॉइंट जो है उसको उसने शेयरिंग में यूज किया। किसके साथ? दूसरा यूनिट सेल्स के साथ, जिसके वजह से उसका जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो नंबर ऑफ एटम्स या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपना खुद का कितना है वो दूसरा फिगर आता है या तो आएगा। तो चलो देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज योर प्रिमिटिव और क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल। दिस इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। समझ में आया? तो फेस सेंटर्ड में आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट में तो है ही आपका, इन एडिशन टू दैट यू विल फाइंड पॉइंट्स एट द 6 फेजेस ऑफ द यूनिट सेल्स, है कि नहीं? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अभी हम लोग सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं ये सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कितना है आपका? 8 है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच कॉर्नर एटम इज 1/8। ये चीज मैंने क्यों कहा, आप सोचिए। ये जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल है, इसको जब आप अरेंज करेंगे एक क्रिस्टल लैटिस में, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसको जब आप लोग 3 डायमेंशनली सोचेंगे तब आप लोग देखेंगे कि या सोचने में आप लोग माने पाएंगे कि ये जो पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर देन 6 डिफरेंट, नॉट डिफरेंट एग्जैक्टली, मोर देन 6 यूनिट सेल्स ने शेयर किया हुआ है। मतलब ये जो पॉइंट है इसको शेयर किया हुआ है 8 सच यूनिट सेल्स ने। अगर 8 यूनिट सेल्स ने उसको शेयर किया हुआ है तो एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8 हुआ। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब उसका कॉर्नर नंबर ऑफ कॉर्नर्स तो 8 ही है, पर्टिकुलर एक कॉर्नर को 8 यूनिट सेल्स ने शेयर किया, तो एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना आया? सॉरी, एक कॉर्नर पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1/8। Why? Because each corner point is shared by 8 such unit cells. Hence, the contribution made by each corner atom is 1/8. समझ में आ रहा है? Therefore, the number of atoms per unit cell is equal to 8 into 1/8. Why? अगर एक कॉर्नर पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अगर 1/8 होता है तो ऑब्वियसली उसका कॉर्नर एटम्स कितना है या तो कॉर्नर पार्टिकल्स कितना है? 8 है। तो 8 into 1/8 will give you what? 1. So the number of atoms per unit cell of simple cubic unit cells become what? 1. समझ में आया? तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की ओर। वो है कि आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है, ये इसको तो
8 डिफरेंट यूनिट सेल्स शेयर करेंगे, है कि नहीं? 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप दे विल शेयर दोज कॉर्नर पॉइंट्स, तो देयरफॉर its contribution will be similar to that of simple or primitive cubic unit cells, that is equal to 1, है कि नहीं? that will be equal to 1, है कि नहीं? और बॉडी सेंटर में कितना है आपका? 1 है कि नहीं? इसको किसी ने शेयर किया है? शेयर नहीं किया है, तब देयरफॉर कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच कॉर्नर एटम किया था वो पहला जैसा ही है, आपका 1/8 रहेगा। और उसको ये जो बॉडी में जो है, ये जो बॉडी में जो है, इसको किसी ने शेयर किया? नहीं किया, जिसके वजह से उसका कंट्रीब्यूशन 1 मतलब 1 ही रहेगा। देखिए इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1। तो देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आएगा आपका? 8 × 1/8, वो तो उसमें भी था कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, दिस विल रिमेन फिक्स्ड हियर आल्सो, प्लस 1 that is for body centered, and total it becomes 2. So therefore the number of atoms per unit cell of body centered cubic unit cells become 2. क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है आपका कॉर्नर पॉइंट्स, जहां पर कंट्रीब्यूशंस इज इक्वल टू 1। एक्स्ट्रा क्या है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपका? वो जो बॉडी में जो एक लेटेस्ट पॉइंट है या तो पार्टिकल है, उसको किसी ने शेयर नहीं किया, जिसके वजह से उसका कंट्रीब्यूशन 1 है। किसी ने शेयर नहीं किया, 1 ही रहेगा। अगर किसी ने शेयर किया तो 1/something होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं और एक टाइप ऑफ यूनिट सेल में, वो हो गया कि आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ये। तो इसमें सिमिलर कॉर्नर पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा, है कि नहीं? देखिए 1/8, उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 फेजेस कितना है? ये क्यूब का 6 फेजेस है कि नहीं? 6 फेजेस है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? हाफ रहेगा। वाई हाफ? बिकॉज दिस साइड पॉइंट्स या तो फेज पॉइंट्स पार्टिकल प्रेजेंट एट द फेजेस विल बी शेयर्ड बाय 2 फेजेस। अगर shared by 2 faces, then its contribution will become how much? 1/2. Since why 1/2? Because one particle is shared by 2 faces, therefore 1/2. The corner में क्या था आप लोगों का? One particle is shared by 8 such unit cells, therefore 1/8. And here in face-centered unit cell, one point is shared by 2 such unit cells, therefore its contribution becomes half. Therefore I have written here 6 into half, because contribution made by one such type of lattice point at the phase becomes half. Therefore overall contribution made by the 6 such type of lattice points will become how much? 6 into 1/2, है कि नहीं? Plus contribution made by the corner points, so as a whole it becomes what? Here 4. क्लियर, समझ में आया? तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो डिफरेंट टाइप नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में है, जो कि 1, 2 एंड 4, वो कैसा आता है आप लोगों को क्लियरली समझ में आया? वो बेस किसके ऊपर करता है? ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट आइदर एट द कॉर्नर एंड और एट द फेजेस और एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो इन तीनों में जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो सब कॉमन है। डिफरेंस आता है कहाँ पे? इन एडिशन टू द कॉर्नर पॉइंट्स इफ दे आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर और एट द सेंटर ऑफ द फेजेस। समझ में आया? क्लियर? तो ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं तक सीमित है। अगर कुछ समझ में दिक्कत आए मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ में सेपरेट कुछ लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव्स जो फ्यूचर में क्लास 12 में आने वाले हैं उनसे आप लोग शेयर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और नया टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने में भी सहायता होगा। ठीक है, तो चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।